नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। आज बात करेंगे आईवीएफ के टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए क्या कारण क्या हैं इसके और बचाव क्या होना चाहिए। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आईवीएफ होने के बाद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। पहले तो ये जानें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की जगह क्या है, यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी होनी चाहिए। पर अगर ये प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो के ट्यूब्स में, जो दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब्स जाती हैं उनमें, या ओवरीज में, या एब्डोमिनल कैविटी में, या सर्विक्स में जो नीचे माउथ ऑफ यूट्रस है वहाँ पे अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या रीज़न्स हो सकते हैं आईवीएफ के दौरान। एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनकी पहले से ट्यूब्स में डैमेज होता है या पहले से उनकी ट्यूब्स में ट्यूबल लाइगेशन हुआ होता है, कटी हुई होती हैं, ऐसे केसेस में कुछ ज़्यादा चांस रहता है एक्टोपिक होने का। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, जब भी यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को डालते हैं, तो जो उसकी पोजीशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना तो वो ऊपर की तरफ बहुत होनी चाहिए, ना तो वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। जो मिडिल पोर्शन है यूट्राइन कैविटी का, उसकी वो जगह है जहाँ पे यूट्राइन ट्रांसफ़र, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, एम्ब्रियो को उस जगह पे रखना चाहिए। अगर टेक्निक ठीक नहीं है तो इसमें ये संभावना रहती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा हो सकती है। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड माइग्रेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे ही बच्चेदानी के अंदर एम्ब्रियो को डाला जाता है, तो क्योंकि एक फॉरेन चीज़ अंदर आई है तो उससे एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ये जो एम्ब्रियो है ये ऊपर की तरफ भी खिसक सकता है और ट्यूब में जा सकता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। अगर पहले केसेस में इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ये रहा हो तो ऐसे केसेस में इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो। अब कैसे इससे बचा जाए, डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसमें अगर सही जगह पे एम्ब्रियो रखा जाए तो उसमें एक्टोपिक की प्रेगनेंसी की चांस नहीं रहती। अगर बहुत ऊपर की तरफ रखा जाए जहाँ की ट्यूब्स आके मिलती हैं यूट्रस में, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। या फिर बहुत नीचे रखा जाए तब भी वो सर्वाइकल प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बहुत प्रेशर के साथ डाला जाए, जब भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसको अंदर डालते हैं, तो वो जो प्रेशर है वो बहुत एक संतुलित होना चाहिए, एक बैलेंस्ड प्रेशर होना चाहिए। नहीं तो अगर ज़ोर से प्रेशर से अगर अंदर आए तो वो ऊपर की तरफ एम्ब्रियो पुश हो सकता है और ट्यूब में जा सकता है। बेस्ट क्या रहता है ऐसे केसेस में कि अगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो तो वो सही जगह उसका एम्ब्रियो को रखना जो है वो आसान रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ब्लास्टोसिस स्टेज होती है, डे 5 की स्टेज, वो ट्रांसफ़र के लिए बेस्ट रहती है, बिकॉज़ वो टाइम ऐसा होता है जब थोड़ा सा एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है और उसका जो एंडोमेट्रियल कैविटी है, उसकी जो लाइनिंग है, उसको पकड़ना आसान होता है। अगर बहुत उसके पहले डाल दिया जाए तो शायद उतना आसानी से वो नहीं पकड़ पाता। और ये डे 5 का टाइम नेचुरली भी वो टाइम होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जबकि एम्ब्रियो ट्यूब से होता हुआ यूट्रस के अंदर आके लगता है।
तो ये कंसाइड करता है डे 5 के साथ, तो वो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करने से इस बात की संभावना कम रहती है, बहुत कम रहती है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तीसरा पॉइंट ये है कि 1, 2 या 3 एम्ब्रियो डालने की बजाय एक सिंगल एम्ब्रियो अंदर डाला जाए। जब भी एक सिंगल एम्ब्रियो डाला जाता है, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है कि आपका एक्टोपिक ना हो। कुछ आपकी तरफ से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट बेड रेस्ट है, लेकिन आप घर में चलना फिरना एक नॉर्मल एक्टिविटी तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करने से इस बात का डर रहता है कि वो एम्ब्रियो अपनी जगह से इधर उधर हो जाए और वो ठीक जगह पे इम्प्लांट ना हो पाए। जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाए उसके से अराउंड 12th डे ऑफ दैट, उसके बाद एक बीटा HCG का टेस्ट होना चाहिए। उससे ये मालूम पड़ता है कि एम्ब्रियो जो है अंदर लग गया है और प्रेगनेंसी आ गई है, हो गई है, और आपको उस समय ये सिर्फ पता लगता है कि प्रेगनेंसी हुई है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि एक्टोपिक है या नहीं। जब 5 से 6 हफ्ते के बीच का टाइम आ जाता है, 5 वीक्स के अराउंड, तब एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़े कि सैक जो है, प्रेगनेंसी का सैक, वो यूट्रस के अंदर है या नहीं है। अगर बीटा HCG लेवल बढ़ रहा है और प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर 5 से 6 हफ्ते के बीच में प्रेगनेंसी सैक नहीं दिखाई पड़ता है, तो इस बात की संभावना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, और डॉक्टर फिर उसके हिसाब से आपको फर्दर टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन हो सकती है, और इस बात के लिए डॉक्टर को भी जो आपका IVF कर रहे हैं और आपको भी, दोनों लोगों को इस बात के लिए एक सतर्क रहना चाहिए कि जो भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सही जगह आए, सही जगह इम्प्लांट हो, और जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना न रहे। तो अगर आप IVF के लिए जा रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, और अपने डॉक्टर से भी आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे IVF से ही संबंधित एक और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।